नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी अकाउंट यानी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एक एफडी होता है, एक आरडी होता है। एफडी में क्या होता है, थोड़ा सा एफडी के बारे में जान लेते हैं। उसमें वन टाइम पैसा इन्वेस्टमेंट होता है और आरडी में क्या होता है, मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे एसआईपी करते हैं और लमसम सेम समझ सकते हैं। तो एसआईपी में मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और लमसम में एक बार एक मुश्त जिसको बोलते हैं, ये उसको क्या बोलते हैं, मोटा रकम एक बार आया उसको डाल दिए तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया एफडी। आरडी मतलब, आरडी मतलब समझिए कि रेकरिंग डिपॉजिट मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट, मतलब मंथली का आप यदि 100 रुपया, चलिए बात कर लेते हैं। 100 रुपया एग्जाम, 200, 200, 300, 400 और 500, ये है। यदि हम इतना इतना महीने का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा और कितना साल में मिलेगा पूरी जान लेते हैं हम। तो उससे क्या होगा, आपको पूरा बेहतरीन समझ में आ जाएगा। इससे बात करते हैं कि ये स्कीम का नाम है आरडी स्कीम। आरडी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम पोस्ट ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसका भी इंटरेस्ट रेट जो है 6.7 है। कितना, 6.7% एनुअल, उसके हिसाब से। अब बात करेंगे कि कितना मिलेगा इसमें। 100 रुपया, 200, 300, 400, 500 मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे। टाइमिंग मान लेते हैं, पीरियड टाइमिंग मान लेते हैं 5 साल, 5 साल, 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर हो गया। आप बात करेंगे कि क्या इसमें टैक्स लगेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। समय से पहले, समय से पहले यदि इसको हम तोड़ेंगे, जैसे 5 साल के लिए हमने पोस्ट ऑफिस से बात किया कि भैया हम पाँच साल आपको 100 रुपये देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं हमारे पास पैसा खत्म हो गया, हम 2 ही साल में तोड़ेंगे, तो क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे सीनियर सिटीजन में कितना इंटरेस्ट रेट है। जानेंगे पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज आरडी। आरडी हमने पहले भी शुरू में बात किया। आरडी रेकरिंग डिपॉजिट होता है अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में खुलता है, और ये सेविंग से, इससे आप सेविंग अकाउंट है, ठीक है, SAVING सेविंग अकाउंट। तो ये इससे डायरेक्ट पैसा जा सकता है। यदि इसमें पैसा है ना आपका, तो ये पैसा ऐसे करके चला जाएगा ये अकाउंट में, ठीक है। चलिए पूरा कैलकुलेशन समझते हैं इसमें। सारा कुछ पूरा फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। कितना साल जमा होगा, जमा के मामले में 5 साल जमा करेंगे, हम 5 साल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। बाकी भी कितना साल तक भी जमा कर सकते हैं, लिमिट इसमें नहीं है। पैसा का यदि 100, 200, 300, 500, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा डाल सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। अब जितना आपके पास क्षमता है उतना का मंथली डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि भैया उतना ही पैसा डाल सकता है। एक आदमी कितना खाता खुला सकता है, तो 100, 200, 300, 500, 600, जितना का अपना अकाउंट खुलाना चाहे वो एक टाइम खुला सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद प्राइवेट बैंक में भी ये खाता खुलता है। पोस्ट ऑफिस तो है और प्राइवेट बैंक में भी ये खाता खुलता है। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं कि 100 रुपये यदि हम जमा करते हैं 5 साल तक, तो कितना आपका पैसा जमा होगा। सिंपल सी बात है कि 5 साल का जो होगा वो 60 महीना होगा, ठीक है। तो ये इंटू हो जाएगा 60। ऐसे बीच में लाइन दे देते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगा कैलकुलेशन सबका, ठीक है। ये तो अपना अनंत तक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए इसका जो है, इसमें जमा होगा कितना, 60 महीना में 6,000, ठीक है। ज़्यादा पैसा जमा नहीं हो रहा है, 6,000 जमा हो रहा है। इसमें ब्याज कितना मिलेगा आपको, 1137 रुपये मिल रहा है। 1136 रुपये कुछ पैसा होता है, तो 37 रुपया हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंड तैयार हो गया। 1137 रुपया आपको 5 साल में मिलेगा। यदि आप एक्स्ट्रा मिलेगा ब्याज, ये क्या है, ब्याज, ये ब्याज, ये दोनों को जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा 7,137 रुपया। उसी तरह यदि 2,000 हम जो जमा करते हैं तो कितना मिलेगा आपको ब्याज। आपका जो इन्वेस्टमेंट जमा होगा वो 12,000 जमा होगा। सिंपल सी बात है कि 6 दूनी 12,000 का 100 से 2 गुना है, तो वो हो जाएगा। ब्याज इसमें मिलेगा कितना, हम यहाँ कॉलम लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया ये ब्याज वाला थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कर देते हैं। इंटरेस्ट हो गया, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, ये मंथली हो गया।
मंथली हो गया, ये मंथली जो जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया, टोटल हो गया। तो 12,000 की बात करें तो इसमें जो ब्याज मिल रहा है 2200 कितना 73 रुपये मिल रहा है। अब टोटल इसको कर देंगे हम, तो ये 14,000 हो रहा है, 14,273 रुपया। 300 की बात करें तो इसमें जमा अमाउंट हो रहा है 18,000, 18,000, और इसमें जो ब्याज मिल रहा है 3410 रुपये मिल रहा है। टोटल अमाउंट कर देंगे इसमें तो 21,410 होगा। सिंपल है। और हम बात कर लेते हैं 400। 400 में जो आपका अमाउंट जमा हो रहा है वो 24,000 जमा हो रहा है, कुल जमा 24,000। इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है इसमें आपको 4500 मिल रहा है। कितना? 4546 रुपया। इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 28,546 रुपया। 500 की बात कर लेंगे तो 30,000 आपका जमा होगा पैसा। इन्वेस्टमेंट आपका टोटल 30,000 हुआ, ब्याज मिलेगा 5,683 रुपया। अमाउंट जोड़ देंगे इसमें तो ये बन जाएगा 35,683 रुपया। चलिए ये हो गया। अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें टैक्स क्या लगेगा। टैक्स लगने लोग को बातें नहीं, क्योंकि ये अमाउंट ही नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स यदि 12 लाख से प्लस जाएगा तभी तो टैक्स लगेगा ना, उसमें तो कोई टैक्स लगने को आता ही नहीं इन्वेस्टमेंट। अब देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। आरडी अकाउंट क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और पोस्ट ऑफिस में खुला सकते हैं, अन्य बैंक में भी खुला सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट 6.7 है। इसमें यदि आप मंथली 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट 6,000 होगा। टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट 6,000, इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1137 रुपये। टोटल अमाउंट को जोड़ देंगे तो 7,137 रुपये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 200 की बात कर लेते हैं। मंथली 12,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ब्याज मिल रहा है 2273 रुपये। टोटल अमाउंट को जोड़ देंगे तो 14,273 रुपये हो रहा है। इसी तरह 300 यदि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं आरडी में तो 18,000 जमा हो रहा है और ब्याज मिल रहा है 3,410 रुपया। 21,410 रुपये हो रहा है इसका। इसी तरह 400 यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में खाता खोला के तो ये 24,000 बनेगा और इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 4,546 रुपया। और टोटल अमाउंट जोड़ देंगे तो 28,546 रुपये हो रहा है। मतलब 24,000 इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका और मिल रहा है 28,500। तो ये 4,500 जो इसको ब्याज मिल रहा है, ये फायदा हो रहा है। ज़्यादा इसमें फायदा आपको दिखाई नहीं देगा। ये है क्या? सरकार की गारंटेड योजना पोस्ट ऑफिस में। ये SIP नहीं है कि भैया नहीं, ये हो सकता है कि अभी 28 नहीं, ये 38-40 हो जाता है। SIP रहता तो हो सकता है, पर ये 16 भी आ सकता था, कोई उसमें रिस्क नहीं। ये आपको फिक्स मिलता है। ये हो गया। 500 यदि आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आरडी में तो 30,000 जमा हो रहा है और 5683 रुपये को ब्याज मिल रहा है। ये जोड़ के 35,638 रुपये हो गए। अब सुनिए, चलिए समझते क्या होगा। यदि आप 100 रुपये जमा कर रहे थे 5 साल के लिए, अपने खाता खुलाया कि भैया हम 5 साल तक पैसा जमा करेंगे, और आप बोलेंगे नहीं कि हमको 5 साल नहीं जमा करना है, 3 साल जमा किया, 3 साल में हमको पैसा दीजिए, तो ये इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? उस तरह में 4% मिलेगा। सेविंग अकाउंट का जो रेट होता है ना, उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये पैसा नहीं मिलेगा। और कुछ पेनल्टी इसमें नहीं लगता है, उसमें सेविंग जो है इसमें यही पैसा लगेगा। ये जो यहाँ मिल रहा था 6.7%, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको। यही तो समझना, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप चाहे तो मंथली यदि आपका इनकम है, यदि कहीं आप काम करें कोई कंपनी में तो कम बेसिस में तो 100-200 खुला सकते हैं और सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा कटता जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि हम 6 महीना के एक बार पैसा जमा कर दें तो 6 महीना भी जमा कर सकते हैं। साल भर का चाहते हैं तो साल भर का पैसा जमा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कुछ 10-20 रुपया आपको कम पैसा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। 10-20-30 रुपया, 100 रुपये बच जाए, उससे बेसी नहीं लगेगा। क्योंकि आप एक बार यदि 12 महीना का एक बार देते हैं ना तो 6.7% के हिसाब से तो सरकार को ब्याज भी तो कमाएगी उसके ऊपर, तो इसीलिए आपको कुछ छूट मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके मन में कोई सवाल चलता होगा तो कमेंट कीजिए, हम फिर जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 500 सुपर यदि ये नॉर्मल था, 500 सुपर यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कितना पैसा मिलेगा। 500, 600, 700, 800, 900, 1000 रुपये तक हम अभी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे।
कि कितना बनेगा। तो चलिए तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।